खबरों के सिलसिले को नए सिरे से आगे बढ़ा लेते हैं और बात कर लेते हैं महंगाई की। पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों के खिलाफ कांग्रेस आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता पेट्रोल पंप पर जाकर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। आज पेट्रोल के दाम 29 पैसे और डीजल के दाम 28 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 95 रुपये 85 पैसे जबकि मुंबई में 102 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर हो गया है। देश भर में कांग्रेस इसी महंगाई के खिलाफ पेट्रोल पंपों पर जाकर वो बाकायदा अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। ये तस्वीरें आप दिल्ली की देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पेट्रोल पंपों पर पहुंचकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में आज पेट्रोल 29 पैसे और डीजल 28 पैसे बढ़ा है। 3-4 तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीर जहां कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। अमृतसर में भी कांग्रेस ने मोर्चा निकाला है। भुवनेश्वर और कलबुर्गी यहाँ पर भी कांग्रेस ने ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों की बढ़ोतरी के खिलाफ। दिल्ली में पेट्रोल 95 रुपये 85 पैसे हो गया है। मुंबई में पेट्रोल 101 रुपये 4 पैसे हुआ है। चेन्नई में पेट्रोल 97 रुपये 19 पैसे, डीजल 91 रुपये 42 पैसे। कोलकाता में पेट्रोल 95 रुपये 80 पैसे, डीजल 89 रुपये 60 पैसे है। मध्य प्रदेश के भोपाल में पेट्रोल 104 रुपये है। 100 का आंकड़ा पार कर गया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में तो 105 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैं मुंबई के सायन इलाके तो आपको हम रिपोर्ट दिखाएंगे। किसी तकनीक खामी की वजह से रिपोर्ट नहीं दिखा पाए हैं। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दामों के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के बड़े नेता और कार्यकर्ता पेट्रोल पंपों पर पहुंचकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। देश भर में अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें आ रही हैं। आपको दिल्ली की तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली में किस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ है महंगाई और पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों के खिलाफ। इसी तरह की तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से भी आई। पेट्रोल और डीजल के खिलाफ कांग्रेस देश भर में आज आक्रोश दिवस मना रही है। दिल्ली में देखिए किस तरीके से कांग्रेस के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। घोड़ा गाड़ी पर चढ़े हैं शक्ति सिंह गोहिल, केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव अनिल चौधरी, और इस तरीके से विरोध प्रदर्शन दिल्ली में कर रही है कांग्रेस पार्टी। और ऐसे ही आप लोग देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, डिमांड क्या कर रहे हैं सरकार से? देखिए, सीधी बात है कि पूरी दुनिया में कच्चा तेल की कीमत कम हुई। सभी देशवासियों को ही यहाँ महंगाई की मार, दुनिया में पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ। यहाँ मोदी सरकार ने टैक्स बढ़ाते रहे और लोगों को लूटते रहे हैं। तो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और उम्मीद जता रही है कि सरकार दबाव में आएगी, तेल के दाम कम करेगी। अनिल जी, क्या मैसेज है इस तरीके से प्रदर्शन के? सीधा सिंपल सा मैसेज है। इस देश के अंदर इस कोरोना काल में लोग परेशान है, तरसते हैं। राहुल जी और कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया जी कहना चाहते इस देश को मदद करो, जनता को। आप इस आपदा में अवसर ढूंढते हैं। लगभग आपने 20 लाख करोड़ रुपए जनता से वसूल लिए, तो आज जनता त्रस्त है। यही मैसेज है। बढ़ती महंगाई पे अंकुश लगाएं। डीजल पेट्रोल की कीमतें जो सैकड़ा लग रहा है, सेंचुरी लगा रहे हैं, उसको कम किया जाए जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। घोड़ा गाड़ी पे क्यों चढ़े आप लोग? सर, सीधी बात है, ये मोदी जी को समझ में नहीं आता। राहुल जी इतने सुझाव दे चुके हैं, इनको बता चुके हैं कि देश का नुकसान हो रहा है, तो ये तांगा घोड़ी फिर से हम इतिहास में लौट रहे हैं। ठीक है, तो कोरोना की वजह से वैसे ही लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और ऐसे में रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। दिल्ली में अगर बात करें तो पेट्रोल के दाम जो है वो 95 को पार कर चुका है। देश के कई इलाकों में 100 रुपये को पार कर चुका है और इसी वजह से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का। सरकार से मांग कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतें सरकार वापस ले। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो ये तस्वीर आपने दिल्ली की देखी थी, जहां पर कांग्रेस के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल, इसके अलावा शक्ति सिंह गोहिल प्रभारी और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मुंबई में पेट्रोल के दाम 102 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गए। लोगों की जेब पर इसका कितना असर हुआ है, एबीपी न्यूज संवाददाता सूरज ओझा की रिपोर्ट दिखाती। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैं मुंबई के सायन इलाके में स्थित पेट्रोल पंप पर हूँ। आप देखिए कि कल से लेकर आज पेट्रोल के दाम 28 पैसे बढ़ गए हैं और अब जो कीमत है वो 102 रुपये 10 पैसे दिखाई दे रही है। साथ ही आपको इस तरफ दिखा दूँ, पेट्रोल ही नहीं डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। अगर आज का रेट देखा जाए तो 94
₹1.20 दिखा रहा है। ये कितना रुपए कल से लेकर आज तक बढ़ा है जो पेट्रोल बढ़ा है? ये तो बढ़ा है, माने 30 पैसा आज बढ़ा है, कल 90 पैसा था, 93 90 था कल, आज हुआ है 94.20। तो मतलब दोनों के दाम में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, हाँ। दोनों के दाम में 30 पैसे के आसपास बढ़ोतरी। हाँ, 28 पैसे पेट्रोल बढ़ा है। पेट्रोल 28 पैसे बढ़ा है, पावर पेट्रोल भी 28 पैसे, जबकि डीजल 30 पैसे बढ़ा है। तो देख किस तरह से ये उछाल लगातार दिख रही है। दादा, जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल के, कितना असर पड़ रहा है? कितना असर पड़ रहा है जेब पर? बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि अभी तो हम लोग के काम भी पूरा बंद है प्रो, इसके हिसाब से क्या ज़्यादा असर आ रहा है हम लोग के इसमें, क्योंकि आमदनी भी उतनी नहीं है सर। लोगों को असर दिखाई दे रहा है, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कितना असर पड़ रहा है? तो कॉमन मैन लोग को तो बहुत ही तकलीफ हो रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग को तो कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं, जैसे रेगुलर जॉब्स वाले उनको, जैसे कि हम लोग हैं, उनको रोज़ ट्रैवल करना पड़ता है, उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर लोगों के जेब पर असर तो पड़ ही रहा है, क्योंकि लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। कैमरामैन अजीत शिवतारकर के साथ सूरज ओझा, ABP न्यूज़, मुंबई। तो आपको हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों की। दिल्ली के बाद हमने मुंबई की तस्वीर दिखाई और आपको बताया किस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों की वजह से लोग परेशान हैं। हम आपको अलग अलग संवाददाताओं के पास भी ले चलेंगे, उनसे जानेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे। दिल्ली से जिनेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे, जयपुर से मनीष शर्मा जुड़ेंगे और भोपाल से ब्रजेश राजपूत जुड़ेंगे। सबसे पहले जिनेंद्र का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में घोड़ा गाड़ी पर बैठ के जो विरोध प्रदर्शन किया, जिनेंद्र कुमार, उस समय की तस्वीरें याद आ गई जब महंगाई के खिलाफ एक बार अटल बिहारी वाजपेयी संसद भवन बैलगाड़ी पर बैठ के पहुंचे थे। बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, आप बिल्कुल सही तस्वीरें याद कर रहे हैं, लेकिन शायद हम वो तुलना तब करते जब खुद राहुल गांधी उस घोड़ा गाड़ी पर बैठ करके विरोध प्रदर्शन करते। कांग्रेस आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है, लेकिन जो उसका शीर्ष नेतृत्व है, चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, वो प्रदर्शनों में नजर नहीं आ रहे हैं। और शायद यही वजह है कि वो दम जो बीजेपी दिखाती थी जब वो विपक्ष में थी, वो दम शायद नजर नहीं आ रहा। लेकिन कांग्रेस ने जैसे दिल्ली में प्रदर्शन किया है, देश भर में वैसा ही प्रदर्शन किया है। और चूंकि कोरोना काल की वजह से काफी वक्त बाद कांग्रेस का यह प्रदर्शन देखने को मिला है। हालांकि सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस लगातार सरकार पर निशाना साधती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से, कोरोना के दूसरे वेव की वजह से काफी समय बाद कांग्रेस इस तरीके से सड़कों पर आई है। हारून यूसुफ मेरे साथ हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, पेट्रोल पंप पर अभी भी प्रदर्शन के लिए खड़े। ये बताइए सर कि आप लोग तो सड़क पर उतरे हैं, टॉप लीडरशिप क्यों नहीं उतरा? टॉप लीडरशिप के आह्वान पे ही तो तमाम लोग सोनिया जी और राहुल जी के आह्वान पे पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में हैं। अगर वो किसी भी जगह चले जाते तो दूसरे लोग कहते हमारे यहाँ क्यों नहीं आए। आज हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वीनू गोपाल जी, शक्ति सिंह गोयल जी, दिल्ली के अध्यक्ष और तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ उपस्थित थे। तो कांग्रेस जो है वो एक बड़ी परिवार है। और आज जिस तरीके से देश के लोग त्राई त्राई कर रहे हैं, आज जबकि कच्चे तेल की कीमत कम है और जिस तरीके से महीने में 14 बार बढ़ाया गया, ये असेंबली के चुनाव में हिम्मत क्यों नहीं की गई? असेंबली में अगर हिम्मत थी तो बढ़ाते उस वक्त। ठीक है, तो लेकिन दाम तो बढ़ते ही रहे जैसा सर बता रहे, लेकिन चुनाव में फायदा तो नहीं मिला कांग्रेस को। आप लोग विरोध करते रहते हैं, लेकिन जनता आपकी बात पे ऐसा लगता है। देखिए, हर मुद्दे को चुनाव से नहीं देखना चाहिए। हमारा सिर्फ एक ही कारण है यहाँ पे खड़े होने का, कि ये बढ़ते हुए दाम सरकार वापस ले। सरकार जो ये पैसा बढ़ा रही है बार बार टैक्स के रूप में, इसका मुनाफा सिर्फ पेट्रोलियम कंपनियों की जेब में जा रहा है। सरकार का तो मुनाफा बढ़ रहा है, आम आदमी का मुनाफे का क्या होगा? जब ऐसे हाल में, कोरोना काल में, जब आर्थिक स्थिति लोगों की माली है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, हम चाहते थे कि रिलीफ पैकेज मिले, लेकिन सरकार क्या कर रही है? बर्डन दे रही है। तो कुछ नहीं होगा। जिनेंद्र जी, आप लोग भी खुद इस चीज़ से परेशान हो गए। आज जो पूरे हिंदुस्तान में आवाज़ें उठ रही हैं, और आज से नहीं, 3 साल से लगातार राहुल गांधी देश की महंगाई के बारे में, आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है। 45 साल में सबसे ज़्यादा इधर दिल्ली के केजरीवाल जो लोगों को राशन देने की बात करते थे, आज घरों पे शराब पहुंचेगी। ठीक है सर, वो दूसरा मुद्दा है। क्या लगता है इधर दबाव में आएगी सरकार? बिल्कुल दबाव में आएगी। इस तरह का प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है और मैं बोलना चाहता हूं कि एक साल में 50 बार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस महामारी में लोगों के पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं हैं, उसके पर आप बढ़ोतरी पर बढ़ोतरी करे जा रहे हैं। क्या आप उद्योगपति मित्रों का
कर्जा निभाना चाहते हैं? तो विकास जी देखिए, जहाँ सरकार का ये तर्क है कि खजाना जो है वो देश का भरना जरूरी है ताकि तमाम कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो सही ढंग से चल सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें जो है कच्चे तेल की वो बढ़ रही हैं, तो वहीं विपक्ष का तर्क है कि कोरोना में वैसे ही लोगों की आमदनी घट गई है और ऐसे में अगर इतने दाम बढ़ेंगे और खासतौर पर पिछले 1 साल में कोरोना काल में जो दाम बढ़े हैं वो हैरान करने वाले हैं। तो इसी वजह से कांग्रेस मांग कर रही है कि सरकार तेल के बढ़े दाम वापस ले, जो टैक्स है चाहे एक्साइज हो या वैट हो उसको कम किया जाए और आम लोगों को राहत दी जाए। न सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमतें घटेंगी बल्कि महंगाई पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। देखना यही है कि कांग्रेस के इस प्रदर्शन से सरकार कितना दबाव में आती है और कांग्रेस इसको कितना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना पाती है, लोगों की सहानुभूति कितना बटोर पाती है कांग्रेस, ये तो आने वाले वक्त में चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। जी विकास जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कितना दबाव बना पाता है विपक्ष, उस पर निर्भर करेगा। जयपुर से हमारे साथ मनीष शर्मा, भोपाल से ब्रजेश राजपूत जुड़े हुए हैं। जयपुर का रुख कर लेते हैं। मनीष शर्मा, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, लगातार कांग्रेस ये कहती है कि केंद्र सरकार को टैक्स कम करना चाहिए, लेकिन राज्य सरकारें भी अपना टैक्स लगाती हैं। जी बिल्कुल विकास, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजस्थान उन राज्यों में शामिल है जहां पर सबसे ज़्यादा वैट पेट्रोल और डीजल पर लगाया जाता है। 36 और 28% राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने यहां पर वैट लगा रखा है। फिलहाल अगर प्रदर्शन की बात करें तो ये वो पेट्रोल पंप है जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ ही देर में यहां पर सचिन पायलट भी आने वाले हैं। सचिन पायलट कांग्रेस के कार्यक्रम में खुद को शामिल दिखाकर ये बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ रहेंगे। अगर पूरे पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम पर नज़र डाली जाए तो सचिन पायलट का इस कार्यक्रम में शामिल होना एक प्रकार से संदेश भी है। वो ये बताना चाहते हैं कि जो उन्हें लेकर जिस तरीके की चर्चाएं हैं कि वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं, खासतौर पर जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद, तो फिलहाल वो अटकल ही हैं, ऐसा कोई उनका इरादा नहीं है। और खुद सचिन कह भी चुके हैं कुछ ही देर में इसी पेट्रोल पंप पर पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं और ये तमाम लोग नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल विकास जो आपने भी उठाया कि वैट तो राजस्थान सरकार खुद लगाती है और ऐसे में उसमें कमी करके लोगों को राहत दी जा सकती है। लेकिन अगर बात राजस्थान की जाए तो गंगानगर एक ऐसा जिला है जहां पर सबसे महंगा पेट्रोल पूरे देश में मिल रहा है। 106 रुपये लीटर तक इस समय पेट्रोल गंगानगर में बिक रहा है। राजस्थान के सभी जिलों में पेट्रोल इस वक्त 100 रुपये पार है। लेकिन बात अगर सरकार से करते हैं तो वो ये कहते हैं कि सेंट्रल एक्साइज में जो स्टेट का शेयर है उसको तो कम कर दिया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार अपने हिस्से का जो एक्साइज ड्यूटी है उसको लगातार बढ़ा रही है। जी तो मनीष, कुल मिलाकर केंद्र और राज्य के इस झगड़े में पायलट को भी आम पहुंचना जनता था जो है विरोध वो प्रदर्शन में, वो पहुंचे? जी विकास, उन्हीं का इंतजार हो रहा है। ये तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर सचिन पायलट का ही इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर में सचिन पायलट के यहाँ पर पहुँचने की बात कही जा रही है। जी विकास, तो मनीष और जैनन के अलावा ब्रजेश राजपूत भी हमारे साथ बने हुए हैं भोपाल से। भोपाल की तस्वीरें देख लेते हैं। कांग्रेस वहाँ पर भी ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रही है। ब्रजेश, क्या तस्वीरें महंगाई के खिलाफ आपके पास? ब्रजेश, आपको आवाज़ मिल रही है? जी जी विकास, यहाँ भी हम भोपाल के नान के पेट्रोल पंप पे हैं। यहाँ भी सारे कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं इस पेट्रोल पंप के सामने विरोध प्रदर्शन के लिए। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा धरना स्थल है, बनाया हुआ है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ स्वयं दिग्विजय सिंह आने वाले हैं और वो इस पूरे धरने की अगुवाई करेंगे। मगर चूंकि कोरोना काल है, धारा 144 लगी हुई है, तो इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। आप देख सकते हैं बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ इस वक्त। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।